सुनहरे पर्वत का राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसने सोचा कि वह अपना सारा सामान लेकर दूसरे देश जाएगा और अधिक धन कमाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसका जहाज समुद्र में डूब गया और वह एकदम निर्धन हो गया। अब उसके पास सिर्फ उसका छोटा बेटा और थोड़ी सी जमीन ही बची थी। एक दिन वह उदास होकर अपनी जमीन पर बैठा था कि तभी एक काला बौना उसके सामने प्रकट हुआ। तुम इतने दुखी क्यों हो? बौने ने पूछा। व्यापारी बोला, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। अब मुझे अपने बेटे की चिंता है। बौना बोला, मैं तुम्हें फिर से अमीर बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। आज से 12 साल बाद जब तुम घर जाओगे तो जो पहली चीज तुम देखोगे वह मुझे देनी होगी। व्यापारी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अचानक मिला धन। घर पहुंचते ही उसका बेटा दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। तभी व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद उसने देखा उसका खाली संदूक सोने से भर गया है। वह फिर से पहले से भी ज्यादा अमीर बन गया। 12 साल बाद समय बीत गया और वह दिन आ गया। व्यापारी ने अपने बेटे को सारी बात बता दी, लेकिन उसके बेटे को एक जादुई परी ने पहले ही बता दिया था कि वह एक बड़ा खजाना पाएगा। वह अपने पिता को उसी जगह ले गया जहां बौना आने वाला था। बेटे ने अपने पिता के चारों ओर एक जादुई घेरा बना दिया। जब बौना आया, वह उस घेरे के अंदर नहीं आ सका। आखिरकार एक समझौता हुआ। लड़के को एक नाव में बैठाकर समुद्र में छोड़ दिया जाएगा और उसकी किस्मत का फैसला लहरें करेंगी। समुद्र और नया संसार। नाव तूफान में उलट गई। सबको लगा कि लड़का मर गया, लेकिन वह बच गया। कुछ दिनों बाद वह एक अजनबी किनारे पर पहुंचा, जहां एक भव्य महल और एक सुनहरा पर्वत था। शापित राजकुमारी। महल के अंदर उसे एक सफेद सांप मिला। वह बोला, मैं राजकुमारी हूँ। एक श्राप के कारण इस रूप में हूँ। अगर तुम 3 रात तक यातना सह सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। लड़के ने हिम्मत दिखाई। 3 रातों तक उसने कष्ट सहा और अंत में राजकुमारी फिर से इंसान बन गई। दोनों ने शादी की और राज्य के राजा रानी बन गए। सुख और फिर दुख। कुछ साल बाद उनके एक पुत्र हुआ, लेकिन लड़के, अब राजा, को अपने पिता की याद आई। रानी ने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रानी ने उसे एक जादुई अंगूठी दी और चेतावनी दी, कभी हमें वापस बुलाने की इच्छा मत करना। गलती और परिणाम। जब वह अपने पिता के पास पहुंचा, तो उसके पिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। गुस्से और दुख में उसने अपनी रानी को बुला लिया। इनकी मदद से वह वापस अपने राज्य पहुंचा। दुखद अंत। वह देखता है कि उसकी रानी किसी और से शादी करने जा रही है। गुस्से में उसने अपनी जादुई तलवार चला दी और सबका अंत हो गया, यहाँ तक कि उसकी रानी और उसका बेटा भी। अंतिम सीख। अब वह अकेला रह गया, सुनहरे पर्वत का राजा, लेकिन बिना अपने परिवार के। कहानी की सीख। गुस्सा और लालच इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देते हैं। बिना सोचे लिए गए फैसले जीवन बदल सकते हैं। सच्चा सुख परिवार में होता है, धन में नहीं।